हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। यूहन्ना 8:32 में लिखा है, सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। अजीज़ बहन भाइयों, हमने लाइफ एंड ट्रुथ मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से बहुत सारी बातें सीखी हुई हैं। खुदावंद के अजीम खादम पास्टर नॉर्मन रहीम साहब ने नोइंग जीसस के बारे में बहुत सी बातें आप तक पहुंचाई हैं, और फिर उन्होंने खुदा बाप की मर्जी के मुताबिक, खुदा बाप के कलाम के मुताबिक, खुदा बाप के अलहाम के मुताबिक बहुत सी बातें बताई हुई हैं। हम उन सारी बातों के लिए खुदावंद का शुक्र करते हैं। और पिछले दिनों में हमने एक और नया सिलसिला शुरू किया है, और वो सिलसिला ये है कि हमने रूहुल कुद्स की कुदरत के बारे में, रूहुल कुद्स के कामों के बारे में हमने लोगों को बताना है कि पाक रूह किस तौर पे एग्जिस्ट करता है, पाक रूह किस तौर पे जिंदगियों में काम करता है। तो आज हम इस बात को जानेंगे, समझेंगे कि पाक रूह हमारी जिंदगी में कितना कितना बड़े बड़े काम करता है। अजीज बन, आज जो जिस जगह से हमने शुरू करना है वो ये है कि पाक रूह, खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा पाक रूह के बारे तीनों को वो मिलाता है, तीनों के बारे में बात करता है। पहला पत्रस पहले बाब की आप दूसरी आयत पढ़ें प्लीज। पहला पत्रस पहला बाब दूसरी आयत में लिखा है, और खुदा बाप के साबक इल्म साबक के मुआफिक पाक रूह से फरमाबरदार होने और यीशु मसीह का खून छिड़के जाने के लिए बरगजीदा हुए हैं। फजल और इत्मीनान तुम्हें हासिल होता रहे। यहाँ पे आप देखें, खुदा बाप की बात है, रूहुल कुद्स की बात है, और खुदावंद यीशु मसीह की बात है। अजीज बहन भाइयों, ये समा वो है जब हम रूहुल कुद्स को हर जगह पे पाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाक रूह, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाक रूह तीनों एक जगह पे मौजूद होते हैं, तीनों एक जगह पे कामिल पाए जाते हैं। और इस बात का हमें अंदाजा होना चाहिए कि रूहुल कुद्स हर समा में हमारे साथ साथ मौजूद रहता है। अमाल की किताब के 10 बाब की 38 आयत को पढ़े प्लीज। खुदा ने यानी आसमानी बाप ने यीशु मसीह यानी उसके अपने बेटे को रूहुल कुद्स और कुदरत से किस तरह मसा किया, और फिर वो भलाई करता और उन सब को जो इब्लीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। यूहन्ना 19:30 में लिखा हुआ है कि मैं और बाप एक हैं। और यहां पर क्या लिखा है? रूहुल कुद्स, खुदावंद यीशु मसीह और आसमानी बाप तीनों एक हैं। अजीज बहन भाइयों, कितनी खूबसूरत बरकत की बात यह है कि पाक रूह, खुदावंद यीशु मसीह, आसमानी बाप की तीनों की आपस में गहरी यगानगत है। खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा पाक रूह की आपस में कितनी यगानगत है। पौलुस रसूल अमाल 15:28 में हमसे बात करते हैं कि क्योंकि रूहुल कुद्स ने और हमने मुनासिब जाना कि इन सब बातों के सिवा तुम पर और कोई बोझ ना डाले। प्यारे बहन भाइयों, रूहुल कुद्स हम पे कोई बोझ नहीं डालता। पाक रूह हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम करता है, और ये पाक रूह की अजीम कुदरत है कि हम खुदा के हुजूर झुके रहते हैं। पाक रूह के कुछ नाम हैं, वो आप तक वो मैं पहुंचाऊंगा। अमाल की किताब 5 बाब 3 से 5 आयत पढ़े प्लीज। पाक रूह जो खुदा बाप का रूह है, हम उसको देखेंगे। अमाल 5, 3 और 4 में लिखा है, मगर पतरस ने कहा, आए हननिया, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाली कि तू रूहुल कुद्स से झूठ बोले और जमीन की कीमत में से कुछ रख छोड़े? क्या जब तक वो तेरे पास थी तेरी ना थी, और जब बेची गई तेरे इख्तियार में ना रही? तूने क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल बांधा कि तू आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला? आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से। हालांकि उसने रूहुल कुद्स से झूठ बोला था। तो इसका मतलब साफ है कि पाक रूह, खुदावंद यीशु मसीह, आसमानी बाप तीनों एक हैं, तीनों एक ही चीज हैं, और इन तीनों की एक ही रिस्पेक्ट है, एक ही उनकी बात है। जब हम पाक रूह को पाते हैं, एक नए दर्जे पे पहुंचते हैं, हम इस बात को देखते हैं। इफिसियों 4 बाब की
3वीं आयत में लिखा है, खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो, खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो, जिसके लिए हमारे लिए मखलसी के दिन के लिए हमारी मखलसी पाक रूह के वसीला से हुई है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें मखलसी दी है। अजीज बहन भाइयों, हम पे मोहर हुई है, सील हुए हैं, हम महफूज हो गए हैं। हमारी जिंदगी में अब गुनाह दाखिल नहीं हो सकता जब तक हम खुद ख्वाहिश ना करें गुनाह करने की। पाक रूह ने हमें क्या किया है? सराउंड किया हुआ है, हमारा अहाता बनाया हुआ है। हम रूहुल कुद्स की तहरीक में रह कर एक बड़े काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर पाक रूह अबदी है, इटर्नल है, अबदी, ना खत्म होने वाला। इब्रानियों का खत 9वें बाब की आप प्लीज 14वीं आयत पढ़े, यहाँ पे हमें समझ आएगी। तो मसीह का खून जिसने अपने आप को अज़ली रूह शुरू से है अज़ली रूह के वसीला से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया, ताकि हमारे मुर्दा दिलों को पाक करे। प्यारे बहन भाइयों, पाक रूह हमें मुर्दापन से जिंदगी में दाखिल करता है, और ये शुरू से है। जैसे मैंने आपसे पहले बात की है कि पाक रूह जो है वो क्या करता है? हमारी जिंदगियों में बड़े बड़े अनोखे जलाली काम करता है। और पाक रूह शुरू से, जैसे पैदाइश पहले बाब 2री आयत में है कि खुदा का पाक रूह पानी की सतह पे जुम्बश करता था, और आज भी खुदा का पाक रूह यहाँ पर मौजूद है। पाक रूह सब कुछ जानता है, सब कुछ। पाक रूह सब कुछ जानता है। आइए इसके लिए हवाला देखते हैं। पहला कुरिन्थियों 2 बाब की 10वीं और 11वीं आयत, यहाँ पे लिखा है, क्योंकि हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीला से जाहिर किया, ताकि रूह सब बातें बल्कि खुदा की तय की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। क्योंकि इंसानों में से कौन किसी इंसान की बातें जानता है सिवा इंसान की अपनी रूह के जो उसमें है। इसी तरह खुदा के रूह के सिवा कोई खुदा की बातें नहीं जानता। प्यारे बहन भाइयों, पाक रूह को पालेंगे, रूहुल कुद्स को जान लेंगे, खुदा को जान लेंगे, खुदावंद यीशु मसीह को जान लेंगे, खुदा के दिल की बातें, खुदा की तय की बातों को हम जान लेंगे। और हम इंसान को इंसान से नहीं परख सकते, कोई इंसान किसी इंसान को परख नहीं सकता, तो हम खुदा को कैसे जान सकते हैं? अगर खुदा का पाक रूह हमारी जिंदगी में नहीं है, हम खुदा को नहीं जान सकते। क्योंकि पाक रूह हर जगह और पाक रूह सब कुछ जानता है, सब चीजों की उसको परख है। इसलिए हमें आज इस बात को जानना है, क्योंकि दुनिया जो है वो रूहुल कुद्स को नहीं जानती, ना वो रूहुल कुद्स को पाती है, ना वो रूहुल कुद्स से वाकिफ है, ना वो खुदा से वाकिफ है, ना खुदावंद यीशु मसीह से वाकिफ है। इसलिए दुनिया का अलमिया ये है कि वो इस बात को समझती ही नहीं है। पाक रूह कादिर मुतलक है, जैसे आसमानी बाप कादिर मुतलक है, जैसे खुदावंद यीशु मसीह कादिर मुतलक है, पाक रूह भी कादिर मुतलक है। बहन भाइयों, प्लीज आप देखें, सोचें, ख्याल करें, कितनी खूबसूरत बातें पाक रूह के बारे में है। लूका की इंजील के पहले बाब की 35 आयत पढ़ें, गौर से पढ़ें प्लीज। बहुत सुपर बात यहाँ पे दर्ज है, लिखा हुआ है, बड़ी खूबसूरत बात आप पढ़ें प्लीज। यहाँ पे लिखा है, खुदा ने अपने कलाम हक में बात कही है, और फरिश्ता ने मुकद्दस मरियम से कहा, रूहुल कुद्स तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पे साया डालेगी। इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश रूहुल कुद्स की कुदरत के वसीला से है। और जैसे खुदा आसमानी बाप कादिर मुतलक है, कुदरत वाला है, इसी कुदरत के साथ, रूहुल कुद्स की कुदरत के साथ खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए, और खुदावंद यीशु मसीह भी कादिर हैं सब चीज़ों पे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कहा है, आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, आज हमें इस बात को जानना है कि जो खूबियाँ खुदावंद यीशु मसीह की हैं, जो खूबियाँ आसमानी बाप की हैं, वही खूबियाँ पाक रूह की भी हमारी ज़िंदगी के अंदर मौजूद हैं।
पौलुस रसूल रोमियो 15वें बाब की 19 आयत में हमसे बात करते हैं, यहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों तरफ अलरकम तक मसीह की खुशखबरी की पूरी मुनादी की, और मैंने यही हौसला रखा कि जहाँ मसीह का नाम नहीं लिया गया वहाँ खुशखबरी सुनाऊं, ताकि दूसरों की बुनियाद पर अमानत ना रखूं, बल्कि जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जिनको उनकी खबर नहीं पहुंची वो देखेंगे और जिन्होंने नहीं सुना वो समझेंगे। अब इस आयत का मफ़हूम क्या है? जब खुदावंद यीशु मसीह रूहुल कुद्स की कुदरत के वसीला से, आप 15 बाब की 13वीं आयत पढ़ सकते हैं, रूहुल कुद्स की कुदरत से जब पौलुस रसूल मामूर हो गया तो वो भागा खुदा के घर में गया, और उसके बाद फिर उसने पूरी दुनिया के अंदर जाकर अंजील की मुनादी की बात की, क्योंकि रूहुल कुद्स उसके साथ साथ था, पाक रूह उसकी रहनुमाई करता था, और पाक रूह के वसीला से उसकी ज़िंदगी में बड़े बड़े अनोखे और जलाली काम होते थे। पहला पतरस 4 बाब की आप 14वीं आयत पढ़ें, यहाँ पर भी पाक रूह कादर मुतले के तौर पर पेश किया जाता है और हर जगह वो मौजूद है। अगर मसीह के नाम से मलामत की जाती है तो तुम मुबारक हो, क्योंकि जलाल का रूह, किसका रूह? जलाल का रूह, यानी खुदा का रूह तुम पे साया करता है। तो खुदा हर जगह मौजूद है, पाक रूह हर जगह मौजूद है, खुदा यीशु मसीह हर जगह मौजूद है, और खुदा का रूह जो है वो जलाल का रूह है। इसमें बड़ी एक मजे की बात है, जब खुदा यीशु मसीह आएंगे, ये मैं आपको आइंदा की बात बताना चाहता हूँ, खुदा यीशु मसीह आएंगे तो जितने हम काले पीले नीले लोग हैं ना, काले काले से लोग हैं, जब खुदा के पाक रूह का नूर जलाल हमारे चेहरों पे मुनक्स होगा, हम खुदावंद की मानत बन जाएंगे, क्योंकि खुदा रूह है। खुदावंद यीशु मसीह रूहुल कुद्स से मौलूद मुकद्दस वो हक तआला का बेटा कर रहे हैं, और हम जब खुदावंद यीशु मसीह कबूल करते हैं हम भी आसमानी बाप के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। तो जब खुदावंद यीशु मसीह हमें लेने के लिए आएंगे तो खुदा का जलाल, खुदा का रूह नए तौर पे हमारे चेहरों पे मुनक्स होगा, और हम फानी से नूरानी जलाली बन जाएंगे, और खुदा के हुजूर हम हमेशा हमेशा उसके साथ रहेंगे। फिर खुदा का पाक रूह हमें नई पैदाइश देता है। प्यारे बहन भाइयों, ये बात समझने की आज जरूरत है। यूहन्ना की इंजील 3 बाब की पहली 8 आयत गौर से पढ़िएगा प्लीज। आज बहुत से लोग इस बात को समझने की कोशिश नहीं करते। खुदा यीशु मसीह ने 5वीं आयत में कहा है, जब तक कोई शख्स नए सिरे से पैदा ना हो, और पैदा होने का तरीका क्या है? पानी और रूह से। और पानी रूह से पैदा हम कैसे हो सकते हैं? सिंपल बात है कि हम पानी से बैप्टाइज हों, बपतिस्मा लें, और अमाल 2 बाब के मुताबिक पाक रूह से भर जाएं, खुदावंद यीशु मसीह का इकरार करें कि वो मौलूद मुकद्दस, और उसने कहा है कि जब तुम मुझे कबूल करोगे आसमानी बाप के बेटे और बेटियां बन जाओगे। ये सिंपल सी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ा फलसफा नहीं है, ना कोई फिजिक्स, ना कोई मैथ, ना कोई केमिस्ट्री है। दिल से इकरार करना है, जुबान से इकरार करना है, दिल से ईमान लेके आना है, और खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करना है, और पाक रूह के वसीला से हम खुदावंद यीशु मसीह को खुदा का बेटा कहते हैं। इसलिए निकोदेमुस ने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन सामरी औरत ने यह गलती नहीं की। निकोदेमुस तो पूछ पाछ के चला गया, सामरी औरत ने पूछा भी, ईमान भी लाई, इकरार भी किया, खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल भी किया, और पुरानी इंसानियत को छोड़ के वो नई इंसानियत में चले गई। और वो औरत जो पहले बदी की हालत में थी, आज वो रास्तबाजी की हालत में आ गई है, और उसकी ज़िंदगी में नई पैदाइश का तजर्बा उसकी ज़िंदगी में आ गया है। तो रूहुल कुद्स हमें नया बनाता है, जैसे ग्रंथियों में, रोमियो में लिखा हुआ है, देखो वो सारी पुरानी चीज़ें जाती रहीं, सब कुछ वो नया हो गया। पाक रूह खुदावंद यीशु मसीह की जी उठने की कुदरत को
ہم پہ ریویل کرتا ہے، آشکارا کرتا ہے، بتاتا ہے۔ رومیو کا خط 8 باب 11 آیت پڑھے پلیز۔ یہاں پہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اگر اسی کا روح تم میں بسا ہوا ہے جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا۔ پیارے بہن بھائیوں، اس آیت کو لکھ کے اپنی جیب میں ڈال لیں۔ جس پاک روح سے خداوند یسوع مسیح تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، اسی روح کے وسیلہ سے ایک دن آئے گا کہ ہم بھی فانی سے غیر فانی حالت میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اور لکھا ہے جس نے مسیح یسوع کو مردوں میں سے جلایا اور تمہارے فانی بدنوں کو ہمارے، لکھے اگر ہم پڑھیں نا، ہمارے فانی بدنوں کو اپنے اس روح کے وسیلہ سے زندہ کرے گا جو ہم میں بسا ہے۔ پولس کہتا ہے کہ تم میں، ہم اس کو پڑھیں گے، جو ہم میں بسا ہوا ہے، اور اسی روح کے وسیلہ سے ہم مردوں میں سے جب جی اٹھیں گے، نرسنگ کا پھونک کے ساتھ جی اٹھیں گے، تو ہمارے فانی بدن غیر فانی جلالی حالت میں بدل جائیں گے، اور یہ سب کام پاک روح کرتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ دلیری کی بات ہمارے لیے ہے، خوشی کی بات ہمارے لیے ہے، اور پطرس بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہے۔ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، پہلا پطرس 3 باب کی 18ویں آیت میں، اس لیے کہ مسیح نے بھی، یعنی راست باز نے ناراستوں کے لیے گناہوں کے باعث ایک بار دکھ اٹھایا تاکہ ہم کو خدا کے پاس پہنچائے۔ وہ جسم کے اعتبار سے تو مارا گیا لیکن روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا۔ عزیز بہن بھائیوں، اور آگے جو بڑی خوشی کی بات ہے وہ میرے لیے، آپ کے لیے ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ان قیدی روحوں میں کام کیا۔ پیارے بہن بھائیوں، ہم کتنی قیدی روحوں کے پاس جاتے ہیں؟ اگر ہم پاک روح سے بھرے ہوئے ہیں، پاک روح کی آواز کو سنتے ہیں، تو کتنی قیدی روحیں ہیں جن کو ہم بچانے کے لیے خداوند یسوع مسیح کی بات کو سن لیتے ہیں۔